वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है वृत्त सर्कल, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यानी उसका क्षेत्रफल जो है, यानी नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो जो वृत्त की परिधि होती है, पहला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई आर। यही आप किसके बराबर है, लिखा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई, तो जो वृत्त की जो परिधि होती है वह 2 पाई आर है और 2 पाई आर 4 पाई के बराबर है। यानी 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 गुना के 4, यानी जो त्रिज्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 2। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यह आपका पाई आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 4 पाई। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई। अब कह रहा है कि जो वृत्त की परिधि है वह 4 पाई से 8 पाई कर दिया गया है। नई परिधि मान लीजिए जो त्रिज्या है वो R1 हो गया। ये कितना आपका है 8 पाई, तो R1 इक्वल तो हो जाएगा 8 पाई। 8 पाई अपान क्या हो जाएगा 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई जो भी हो। अब उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मान लीजिए यहाँ पर A2 क्षेत्रफल डिनोट कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर। तो पाई या मान लीजिए A2 है, R1 की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 16 पाई। यानी A2 बराबर, इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यह 4 पाई हो जाएगा, जो कि पहले की त्रिज्या कितनी है 4 पाई। पहले का जो क्षेत्रफल है वो 4 पाई है, यानी पहले के क्षेत्रफल का वह कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। यानी वृत्त का जो नया क्षेत्रफल होगा वह पुराने वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। आंसर आप मारेंगे 4 गुना। क्वेश्चन फिर से देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई, वृत्त की परिधि 4 पाई है तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई। 2 पाई से पहले देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 दूना के 4, 4 से 2 कैंसिल होगा, 2 दूना के 4 और पाई से पाई कैंसिल, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई, 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, फिर 2 दूना के 4, यानी आर की वैल्यू क्या होगी 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई। क्षेत्रफल को मान लीजिए A1, तो नया पहला वाला जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल A1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू 2 है, स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी क्षेत्रफल A1 बराबर कितना हो गया 4 पाई। नई परिधि, नई परिधि आपको कितना करा है 4 पाई से 8 पाई, तो परिधि कितना हो गया 8 पाई। मान लीजिए नई त्रिज्या क्या है R1 है, तो 2 पाई R1 इक्वल टू 8 पाई, इसलिए R1 इक्वल टू 8 पाई अपान 2 पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 चौके 8, यानी त्रिज्या जो बाद की त्रिज्या है कितना आ गया 4। इसलिए जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को A2 से मान डिनोट करिए, तो क्षेत्रफल A2 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 की वैल्यू 4 है, 4 पे स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, इसमें से 4 बाहर निकालेंगे 4 पाई। यह जो 4 पाई है वह पहले के क्षेत्रफल आया है A1। A1 बराबर कितना आया है, A1 बराबर 4 पाई है, इसलिए इस 4 पाई के स्थान में क्या रखेंगे A1, यानी जो नया क्षेत्रफल आया पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना हो गया 4 गुना। यह आपका आंसर हो जाएगा। हमारा आज का सेकेंड है,
किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। क्वेश्चन में है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी। तो पहले परिधि वृत्त की जो परिधि होती है वह आपको होता है 2 पाई r, यानी वृत्त की जो परिधि हो गया वह आपको हो गया 2 पाई r। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर देने पर, वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर, वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर नई परिधि वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर नई परिधि C2 बराबर 2 पाई। अब कह रहा है कि जो वृत्त की त्रिज्या r है, अब कितना कर दिया गया 3r, तो वृत्त की त्रिज्या आपका 3r हो गया। तो ये आपका C2 है, C2 मतलब जो बाद का परिधि हो गया। तो 3 बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई r। तो C2 बराबर 3, जो 2 पाई r है वो किसके बराबर है, C1 के, यानी जो नया परिधि हो गया पुराने परिधि का कितना गुना हो गया, 3 गुना। क्वेश्चन है कि उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी। तो नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। आंसर आपको हो जाएगा 3 गुना। यह आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या आपका क्या है, r है। तो परिधि सर्कमफेरेंस मान लीजिए C1 से डिनोट कर दीजिए, C1 इक्वल टू 2 पाई r। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर नई परिधि, इसमें लिखा है कि यदि उसकी त्रिज्या 3 गुना कर दिया गया तो जो r था, जो त्रिज्या r था वह कितना कर दिया गया 3r। जो परिधि होती है वह यहाँ C2 डिनोट कर दी है, C2 का 2 पाई r होता है, r के स्थान में कितना हो गया 3r, क्योंकि त्रिज्या को क्या किया गया 3 गुना कर दिया गया है। तो r के स्थान पर आपने क्या लिख दिया 3r, 3 बाहर निकाल लिए तो 2 पाई r, यानी जो वृत्त की परिधि हो गई पुरानी परिधि की 3 गुनी हो गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है। अब यह कह रहा है कि वृत्त की परिधि, तीसरा क्वेश्चन है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। अब यह 2 पाई r किसके बराबर दिया है, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो जो वृत्त की परिधि 2 पाई r है वह किसके बराबर है 44 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r बराबर 44। तो 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया, यह होगा r/7 इक्वल टू 1, यानी r इक्वल टू 7। त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब करना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r की वैल्यू क्या है 7, स्क्वायर है 7 स्क्वायर, पाई का मतलब होता है 22/7, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 में 7 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, यानी यह आपको हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल हो गया वह 154 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन था यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर। तो 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू r बराबर 44,
22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया एक बार में, 44 से कम 44, इसलिए r बटे 7 इक्वल टू 1 हो गया। r की वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई r की वैल्यू 7 है, 7 की स्क्वायर करेंगे तो 7 की स्क्वायर 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 में 7 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। आज का 4th क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3 संबंधे 1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3 संबंधे 1 का अनुपात है तो वृत्त की परिधि, मान लीजिए कि वृत्त की पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है r2 है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2, यह किसके बराबर दिया हुआ है 3/1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3 संबंधे 1 का अनुपात है, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या r1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। परिधि पहला 2 पाई r1, दूसरी परिधि 2 पाई r2। अब कर रहे दोनों में जो अनुपात है वह कितना दिया हुआ है 3 संबंधे 1, यानी 2 पाई r1 अपान 2 पाई r2 बराबर दिया है 3/1। अब यहाँ देखिए 2 पाई से 2 पाई यह कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो गया r1 बटे r2 बराबर हो गया 3/1। अब कह रहा है कि वृत्तों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल में अनुपात मान लीजिए a1 a2, तो पाई r1 स्क्वायर अपान पाई r2 स्क्वायर होता है, पाई से पाई कैंसिल, तो r1 बटे r2 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए r1 बटे r2 वैल्यू क्या दिया है 3/1, तो 3/1 का स्क्वायर करेंगे, यानी आपके क्षेत्रफल का जो अनुपात आया a1 बटे a2 यह आपको हो गया 9/1, यानी 9 संबंधे 1 हो गया। क्षेत्रफलों का जो अनुपात कितना है 9 संबंधे 1। फिर से देखिए, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3 संबंधे 1 का अनुपात है, मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r1 हो जाएगी, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2 हो जाएगी, तो 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2, माने पहले वृत्त की जो परिधि है वह 2 पाई r1, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2, तो 2 पाई r1 अपान 2 पाई r2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 संबंधे 1, यानी 3/1 दिया हुआ है। तो 2 पाई से 2 पाई गया, r1 बटे r2 की वैल्यू 3/1 हो गया। उसके बाद क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a1 बटे a2, मान लिया पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर अपान पाई r2 स्क्वायर दूसरे का है, तो पाई r1 स्क्वायर अपान पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई गया, r1 बटे r2 को होल स्क्वायर, r1 बटे r2 को 3/1 दिया है, तो इसके स्थान 3/1 रखेंगे, तो 3 3 का 9, 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी क्षेत्रफलों में जो अनुपात हो जाएगा वह 9 संबंधे 1 का हो जाएगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।